एक जुआ जिसने एक राजा को कंगाल बना दिया, एक नाग का जहर जिसने उस राजा को कुरूप बना दिया, और एक ऐसी पत्नी जो 5 हमशक्लों में से भी अपने प्यार को पहचान गई। क्या आप जानते हैं नरवर के किले के उस रहस्यमयी खजाने के बारे में, जिसकी रक्षा आज भी पत्थर बनी एक रानी कर रही है? नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विंध्य की पहाड़ियों पर खड़े एक ऐसे किले के बारे में जिसकी दीवारों में आज भी एक ऐसी प्रेम कहानी गूंजती है जिसने देवताओं तक को चुनौती दे दी थी। एक ऐसी कहानी जो महाभारत के पन्नों में भी दर्ज है। यह कहानी है राजा नल और रानी दमयंती की अमर प्रेम गाथा। आज हम जानेंगे कि कैसे एक हंस के संदेश ने 2 प्रेमियों को मिलाया और कैसे कलयुग के प्रवेश ने एक हंसते खेलते साम्राज्य को शमशान बना दिया। यह कथा महाभारत के वन पर्व में ऋषि बृहदश्व द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी ताकि वे अपने दुख में धैर्य रख सके। तो कहानी शुरू होती है राजा नल से। राजा नल निषाद देश के राजा थे। वे महाभारत काल के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार निषाद देश विदर्भ राज्य यानी वर्तमान महाराष्ट्र के उत्तर दिशा में स्थित था और आधुनिक भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसे मध्य प्रदेश के नरवर, जो कि शिवपुरी जिले में है, उसी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राजा नल न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि उनके जैसा सुंदर और न्यायप्रिय राजा उस समय कोई था ही नहीं। वे घोड़ों को नियंत्रित करने की अद्भुत विद्या जानते थे। दूसरी ओर थी रानी दमयंती, जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वे भारतीय पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाभारत की सबसे सुंदर, पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्रियों में से एक मानी जाती हैं। रानी दमयंती इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक थी। एक बार राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्होंने सुनहरे पंखों वाले हंस को देखा। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि सुनहरे पंखों वाला एक चमत्कारी हंस था जो मनुष्यों की बोली बोल सकता था। राजा नल ने मनोरंजन के लिए उस हंस को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हंस ने राजा नल से अपने प्राणों की भीख मांगी और कहा कि यदि राजा उसे छोड़ दे तो वह उनके लिए एक बहुत बड़ा उपकार करेगा। हंस ने राजा नल से कहा कि विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं। वह दमयंती के पास जाकर राजा नल के गुणों और उनकी सुंदरता का ऐसा वर्णन करेगा कि दमयंती किसी और से विवाह करने का विचार भी नहीं करेंगी। राजा नल ने दमयंती के बारे में सुनकर हंस को आजाद कर दिया। राजा नल से विदा लेने के बाद वह दिव्य हंस आकाश में उड़ा और सीधे विदर्भ देश पहुंच गया। जब हंस विदर्भ पहुंचा, तब राजकुमारी दमयंती अपनी सखियों के साथ महल के सुंदर बगीचे में खेल रही थी। सुनहरे पंखों वाले अद्भुत हंस को देखकर दमयंती और उनकी सखियां मंत्रमुग्ध हो गईं। दमयंती उस सुंदर पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। हंस ने बड़ी चतुराई दिखाई और दमयंती को लुभाते हुए उन्हें अपनी सखियों से दूर एक एकांत स्थान पर ले गया। जैसे ही दमयंती हंस के करीब पहुंची, वह हंस मनुष्य की बोली में बोलने लगा। पक्षी को बोलते देख दमयंती हैरान रह गई। तब हंस ने दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, निषाद देश के राजा नल गुणों में देवताओं के समान हैं।
वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और आप स्त्रियों में रत्न के समान हैं। यदि आप दोनों का विवाह हो जाए तो यह संसार का सबसे सुंदर मिलन होगा। हंस की बातें सुनकर दमयंती राजा नल के प्रति आकर्षित हो गई और उनके मन में नल के प्रति गहरा प्रेम जाग उठा। उन्होंने हंस से कहा, हे पक्षीराज, तुम राजा नल के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरा हृदय केवल उन्हीं का है। इसके बाद हंस वापस उड़कर राजा नल के पास गया और उन्हें दमयंती का प्रेम संदेश सुनाया। इस प्रकार बिना एक दूसरे को देखे ही दोनों के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया और एक पक्षी के माध्यम से दो प्रेमियों का मानसिक मिलन हुआ। हंस द्वारा संदेश पहुंचाने के बाद नल और दमयंती एक दूसरे के प्रेम में खोए रहने लगे। नल के प्रेम में दमयंती इतनी व्याकुल रहने लगी कि उन्होंने खाना पीना और सखियों के साथ खेलना भी छोड़ दिया। उनकी यह दशा देखकर उनके पिता राजा भीष्मक समझ गए कि अब पुत्री के विवाह का समय आ गया है। राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और देश विदेश के सभी प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया। राजा नल को भी स्वयंवर का आमंत्रण मिला। वे रानी दमयंती के स्वयंवर में जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें 4 देवता मिले, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। वे चारों देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि देवर्षि नारद ने स्वर्ग जाकर इंद्र और अन्य देवताओं के सामने दमयंती के अनुपम सौंदर्य और उनके श्रेष्ठ गुणों का बखान किया था। उनकी बातें सुनकर इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे लोकपाल भी मोहित हो गए और उन्होंने दमयंती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। नल उन देवताओं को पहचान नहीं पाए, क्योंकि देवता सामान्य वेश में थे। देवताओं ने नल को रोककर कहा कि वे एक बहुत जरूरी काम के लिए उनकी सहायता चाहते हैं। उन्होंने नल से पहले ही वचन मांग लिया कि क्या आप हमारा एक काम करेंगे? राजा नल एक धर्मपरायण और उदार राजा थे। बिना यह जाने कि वे कौन हैं और क्या काम करवाना चाहते हैं, उन्होंने शिष्टाचार और परोपकार की भावना से देवताओं को वचन दे दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। वचन लेने के बाद देवताओं ने अपना वास्तविक परिचय दिया और नल के सामने अपनी शर्त रखी कि उन्हें दूत बनकर दमयंती के पास जाना होगा और उसे देवताओं में से किसी एक को चुनने के लिए मनाना होगा। नल के लिए यह धर्म संकट था, क्योंकि वे स्वयं दमयंती से प्रेम करते थे, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्हें जाना पड़ा। दमयंती का निजी कक्ष बहुत सुरक्षित था और वहां किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। इसलिए देवताओं ने नल को अपनी दिव्य शक्ति से अदृश्य होने का वरदान दिया, ताकि वे बिना किसी रोक टोक के सीधे दमयंती से मिल सके और उनका संदेश पहुंचा सके। जैसे ही नल ने दमयंती के कक्ष में प्रवेश किया, दमयंती उन्हें देखकर मोहित हो गई। उन्होंने नल से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? नल ने पहले केवल इतना कहा कि वे देवताओं के दूत हैं। उन्होंने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की महिमा का गुणगान किया और दमयंती से निवेदन किया कि वे उनमें से किसी एक को अपना पति चुने। दमयंती ने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने मन ही मन निषाद देश के राजा नल को अपना पति मान लिया है और वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी। जब दमयंती ने बार बार उनसे उनका परिचय पूछा और यह भी कहा कि वे किसी साधारण मनुष्य जैसे नहीं लगते, तब नल को विवश होकर बताना पड़ा कि वही राजा नल हैं। परिचय देने के बाद भी नल ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने दमयंती से कहा, मैं यहाँ देवताओं की ओर से आया हूँ, इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं कह सकता। आपको देवताओं के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।
दमयंती ने नल की इस सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा को देखकर अपना संकल्प और भी दृढ़ कर लिया। उन्होंने नल से कहा कि वे स्वयंवर में ही अपना निर्णय सुनाएंगी, जहां देवता भी मौजूद होंगे। देवता जानते थे कि दमयंती केवल नल से प्रेम करती हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वे भी नल जैसे ही दिखेंगे तो दमयंती पहचान ही नहीं पाएंगी और शायद भ्रम में उनमें से किसी एक देवता के गले में वरमाला डाल देंगी। स्वयंवर के दिन जब दमयंती सभा में पहुंची तो वहां 5 एक ही जैसे दिखने वाले नल बैठे थे, क्योंकि 4 देवताओं ने छल से बिल्कुल राजा नल जैसा रूप धर लिया था। जब स्वयंवर के मंडप में एक ही जैसे 5 राजा नल बैठे थे तो दमयंती पहले तो बहुत भ्रमित और दुखी हो गईं। तब उन्होंने मन ही मन देवताओं की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे अपना असली रूप प्रकट करें ताकि वह अपने पति को पहचान सकें। दमयंती की सच्ची निष्ठा देखकर देवताओं ने उन्हें कुछ सूक्ष्म संकेत दिए, जिनसे उन्होंने असली नल को पहचान लिया। जैसे देवताओं की आंखें स्थिर रहती हैं, वे अपनी पलकें नहीं झपकाते, जबकि असली राजा नल की पलकें झपक रही थीं। राजा नल के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जबकि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं आता है। देवताओं के पैर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहे थे, वे हवा में थोड़े ऊपर थे, जबकि राजा नल के पैर पूरी तरह जमीन पर टिके हुए थे। देवताओं ने जो मालाएं पहनी थीं, उनके फूल बिल्कुल ताजे और दिव्य थे। इसके विपरीत राजा नल की माला के फूल थोड़े कुम्हलाने लगे थे। देवताओं की कोई परछाई नहीं बन रही थी, जबकि धूप में राजा नल की स्पष्ट परछाई जमीन पर दिख रही थी। इन्हीं दिव्य संकेतों के आधार पर दमयंती ने बिना किसी गलती के असली राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। जब दमयंती ने देवताओं को छोड़कर नल को चुना तो देवता क्रोधित होने के बजाय उनकी सच्चाई से प्रसन्न हो गए और चारों देवताओं ने नल को 2-2 वरदान दिए। देवराज इंद्र ने यज्ञों में साक्षात उपस्थिति और उत्तम गति यानी तेज चलने का वरदान दिया। अग्निदेव ने वरदान दिया कि जहां भी राजा नल चाहेंगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी और वे आग से कभी भी जलेंगे नहीं। यमदेव ने भोजन में दिव्य स्वाद और धर्म में दृढ़ता का वरदान दिया और वरुण देव ने इच्छा करते ही जल प्रकट हो जाने का वरदान दिया। इसके बाद राजा भीष्मक ने बड़ी धूमधाम से नल और दमयंती का विवाह संपन्न कराया। जब देवता लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में कली मिला, जो कलयुग का राजा और बुराई का प्रतीक माना जाता है। कली भी दमयंती से विवाह करना चाहता था, लेकिन जब देवताओं ने कली को बताया कि दमयंती ने राजा नल को चुन लिया है और उनका विवाह हो गया है, तो यह सुनकर कली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे लगा कि एक साधारण मानव ने देवताओं और उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। उसने तभी शपथ ली कि वह नल का राज्य छीन लेगा और उन दोनों को अलग कर देगा। नल और दमयंती के विवाह के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक निषाद देश पर सुखपूर्वक राज्य किया। इसी सुखद समय के दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए, एक पुत्र जिसका नाम इंद्रसेन था और एक पुत्री जिसका नाम इंद्रसेना था। राजा नल बहुत ही पवित्र और धार्मिक राजा थे, इसीलिए कली को उनके शरीर में प्रवेश करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कली ने 12 वर्षों तक इंतजार किया कि नल कोई छोटी सी भूल करे और अंततः वह दिन आ ही गया। एक दिन राजा नल लघु शंका के बाद अपने हाथ पैर धो रहे थे। जल्दबाजी में उनके पैर की एड़ी का एक छोटा सा हिस्सा सूखा रह गया। उसी अशुद्ध अवस्था में वे संध्या वंदन करने बैठ गए। शास्त्रों के अनुसार
पूजा पाठ के समय शरीर का पूरी तरह स्वच्छ होना अनिवार्य है। जैसे ही नल से यह चूक हुई, कली को उनके भीतर प्रवेश करने का मौका मिल गया। नल के शरीर में प्रवेश करते ही कली ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिसके बाद नल को जुए की लत लग गई। उन्होंने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला और अपना सारा राजपाट और धन दौलत हार गए। अंत में स्थिति ऐसी आ गई कि उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके भाई पुष्कर ने क्रूरता दिखाते हुए उनसे उनके कीमती राजकीय वस्त्र और आभूषण भी जीत लिए। जब राजा नल जुए में अपना सब कुछ हारने लगे और कली का प्रभाव बढ़ने लगा, तो रानी दमयंती को अनिष्ट का आभास हो गया था। उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने विश्वास पात्र सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और बच्चों को रथ में बिठाकर उनके नाना के पास भेज दिया। राजा नल इतने स्वाभिमानी और सत्यवादी थे कि हारने के बाद उन्होंने राजसी ठाट बाट को तुरंत त्याग दिया। वे महल से केवल एक साधारण लंगोट में बाहर निकले। राजकुमारी दमयंती ने भी अपने सारे गहने और सुख सुविधाएं छोड़ दी और केवल एक वस्त्र में अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में राजा नल के साथ जो हुआ वह बहुत ही हृदय विदारक था। कली अभी भी नल का पीछा कर रहा था और उन्हें पूरी तरह असहाय बनाना चाहता था। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद राजा नल ने जंगल में कुछ सुनहरे पंखों वाले पक्षी देखे। भूख से बेहाल नल ने सोचा कि अगर वे इन पक्षियों को पकड़ लें तो उन्हें भोजन मिल जाएगा। नल के पास पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता वस्त्र जो उन्होंने पहना हुआ था वह भी उतार कर उन पक्षियों पर डाल दिया ताकि वे उसमें फंस जाएं। जैसे ही नल ने कपड़ा फेंका, वे पक्षी जो वास्तव में कली के रूप थे, नल का वह वस्त्र लेकर भी आकाश में उड़ गए। उड़ते समय उन पक्षियों ने नल से कहा, ओ मूर्ख राजा, हम वही पासे हैं जिनसे तुमने अपना राज्य हारा था। हम यहाँ तुम्हारा आखिरी कपड़ा भी छीनने आए थे ताकि तुम पूरी तरह नग्न और अपमानित हो जाओ। जब पक्षी नल का वस्त्र लेकर उड़ गए तो नल पूरी तरह निर्वस्त्र हो गए थे। नल नहीं चाहते थे कि दमयंती उन्हें इस अवस्था में देखे। वे बहुत लज्जित थे और अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर टूट चुके थे। दमयंती एक ही लंबी साड़ी पहने हुई थी। जब वह सो रही थी तब नल ने उनके पास पड़ी एक तलवार उठाई और बहुत धीरे से दमयंती की साड़ी का एक हिस्सा काट लिया। नल ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपना शरीर ढक सके और वहां से दूर जा सके। उन्हें लगा कि यदि वे दमयंती के साथ रहेंगे तो वह उनके साथ कष्ट सहती रहेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि अकेले होने पर शायद दमयंती अपने पिता के घर वापस लौट जाएंगी और सुरक्षित रहेंगी। जब दमयंती की नींद खुली और उन्होंने देखा कि राजा नल उन्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं, तो वे बदहवास होकर जंगल में भटकने लगी। उनके साथ आगे जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। रोते बिलखते हुए दमयंती एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक विशाल अजगर ने उन्हें पकड़ लिया और निगलने की कोशिश करने लगा। एक शिकारी ने दमयंती की चीखें सुनी और उसने अपने तीर कमान से अजगर को मारकर दमयंती की जान बचाई। लेकिन जब उस शिकारी ने दमयंती की सुंदरता देखी तो उसके मन में खोट आ गया। जब शिकारी ने दमयंती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो पतिव्रता दमयंती ने उसे श्राप दे दिया। उनके सतीत्व के तेज से वह शिकारी वहीं जलकर भस्म हो गया। भटकते हुए दमयंती व्यापारियों के एक काफिले के साथ चेदी देश के राजधानी पहुंची। वहां की राजमाता ने उन्हें पहचान लिया, जो कि दमयंती की मौसी थी, और उन्हें सम्मान के साथ अपने पास रख लिया।
दूसरी ओर राजा नल ने जंगल में एक भीषण आग देखी जिसमें कारकोटक नाग फंसा हुआ था। नल ने उस नाग की जान बचाई। बदले में कारकोटक नाग ने नल को डस लिया जिससे उनका शरीर काला और कुबड़ा हो गया। नल इस बात से दुखी थे, लेकिन नाग ने समझाया, हे राजन, मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया है। अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम छिपकर रह सकोगे। साथ ही मेरे जहर के कारण तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा कली हर पल तड़पेगा और कमजोर हो जाएगा। कारकोटक नाग ने विदा लेते समय नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और कहा, जब तुम अपना असली रूप वापस पाना चाहो तब इन वस्त्रों को ओढ़ लेना और मेरा स्मरण करना। तुम तुरंत अपने पुराने वैभवशाली रूप में वापस आ जाओगे। इसी बदले हुए रूप के साथ राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नाम के सारथी और रसोइया बनकर रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दमयंती के चेदी राज्य पहुंचने और नल के बाहुक बनने के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दमयंती को पूरा विश्वास था कि उनके पति जीवित हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें खोजने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। दमयंती ने अपने पिता के पास पहुंचकर घोषणा करवाई कि वे अपना दूसरा स्वयंवर रचा रही हैं। यह केवल एक चाल थी, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल राजा नल ही एक दिन में सैकड़ों मील का सफर तय कर समय पर पहुंच सकते थे। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण को जब इस स्वयंवर का पता चला तो उन्होंने अपने सबसे कुशल सारथी बाहुक को रथ चलाने को कहा। बाहुक ने इतनी तेजी से रथ चलाया कि राजा ऋतुपर्ण दंग रह गए। जब राजा ऋतुपर्ण का रथ महल पहुंचा तो उसकी घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर दमयंती को यकीन हो गया कि यह रथ कोई साधारण सारथी नहीं बल्कि राजा नल ही चला रहे हैं। दमयंती ने बाहुक को सीधे अपने सामने नहीं बुलाया। उन्होंने अपनी दासी को भेजा और उसे आदेश दिया कि वह बाहुक की हरकतों पर नजर रखे। बाहुक को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वे अद्भुत भोजन बना सकते हैं। जब वे महल की रसोई के पास ठहरे थे तब दमयंती ने गुप्त रूप से बाहुक को भोजन बनाने का अवसर दिलवाया और उन्होंने अपनी दासी को बाहुक के पास भेजा और उनके खाना बनाने के तरीकों को देखने को कहा। दासी ने देखा कि बाहुक ने बिना आग के सूखी घास जला दी है और बिना पानी के बर्तन भर दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने मांस को हाथ लगाया और वह दिव्य सुगंध से भर गया। यह वही वरदान थे जो देवताओं ने असली नल को स्वयंवर के समय दिए थे। जब दासी वह भोजन चखकर दमयंती के पास ले गई तो दमयंती ने स्वाद से ही पहचान लिया कि यह केवल उनके पति नल के हाथों का बना स्वाद है। उसके बाद जब दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को बाहुक के पास भेजा तो बाहुक उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वे अपनी ममता नहीं छिपा सके। जब दमयंती ने बाहुक की सारी परीक्षाएं ले ली और वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि यही उनके पति हैं, तब नल ने भी सत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कारकोटक नाग के दिए हुए वे 2 दिव्य वस्त्र धारण किए। जैसे ही उन्होंने वे वस्त्र पहने, उनका काला रंग और कुबड़ गायब हो गया और वो फिर से वही परम सुंदर राजा नल बन गए। नल और दमयंती का पुनर्मिलन हो गया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना। राजा नल ने अपना राज्य वापस पाने के लिए शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धि और उसी जुए के खेल का सहारा लिया। जब राजा ऋतुपर्ण को नल बाहुक बनकर अयोध्या से विदर्भ ला रहे थे, उस समय राजा ऋतुपर्ण ने नल को अक्ष हृदय, जो कि जुए की एक गुप्त विद्या थी, वह सिखाई थी और बदले में नल ने उन्हें अश्व हृदय, जो कि घोड़ों को तेज चलाने की विद्या होती है, वह सिखाई थी। और अब नल जुए के खेल में अपराजेय हो चुके थे।
जैसे ही नल ने जुए की वह गुप्त विद्या सीखी, उनके शरीर के भीतर बैठा कली कांपने लगा। अब वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे उल्टी के रूप में नल के शरीर से बाहर निकलना पड़ा और उनके शरीर से बाहर निकलकर एक पेड़ में छिप गया, जिससे नल का मन अब पूरी तरह शुद्ध और शांत था। जब कली राजा नल के शरीर से बाहर निकला तो वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि नल उसे अपनी तपस्या और शक्ति से भस्म कर सकते थे। कली ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और नल को एक अनोखा वरदान दिया। कली ने कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य सुबह और शाम श्रद्धा के साथ नल और दमयंती की इस कथा का स्मरण करेगा, उसे कलयुग का बुरा प्रभाव कभी स्पर्श नहीं करेगा। कली ने यह भी वरदान दिया कि इस कहानी को सुनने वाले के जीवन से क्लेश, दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। कली ने वादा किया कि जहाँ भी नल दमयंती का नाम लिया जाएगा, वहाँ वह अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में आज भी माना जाता है कि नल दमयंती की कथा सुनने से शनि की 7.5 या कलयुग के दोष कम हो जाते हैं। अपने असली रूप में आने के बाद राजा नल अपने भाई पुष्कर के पास पहुंचे और उसे दोबारा जुआ खेलने की चुनौती दी। नल ने कहा, या तो मेरा राज्य दांव पर लगाओ या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अहंकारी पुष्कर को लगा कि वह फिर से जीत जाएगा। उसने दमयंती को दांव पर लगाने की शर्त रखी, जिससे नल क्रोधित तो हुए पर शांत रहे। इस बार नल के पास अक्ष हृदय विद्या थी। पहले ही दांव में नल ने पुष्कर को हरा दिया और अपना सारा राजपाट, धन और वैभव वापस जीत लिया। हारने के बाद पुष्कर डर गया कि नल उसे मार देंगे, लेकिन उदार राजा नल ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह कली का प्रभाव था। नल ने उसे उसका हिस्सा देकर विदा कर दिया। इस तरह राजा नल और रानी दमयंती ने 12 वर्षों के कठिन वनवास के बाद अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पा लिया। पौराणिक काल में इस जगह को नलपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे राजा नल ने ही बसाया था। समय के साथ यह नाम बदलकर नरवर हो गया। यह आज भी राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी का साक्षी माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा नल ने यह विशाल किला अपनी प्रिय रानी दमयंती के लिए बनवाया था। यह किला शिवपुरी शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वतमाला की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आज भी कई ऐसे खंडहर और प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जिन्हें इस महान प्रेम गाथा से जोड़कर देखा जाता है। किले के द्वार पर आज भी पासर देवी यानी कछुआ देवी के रूप में दमयंती की पूजा की परंपरा है। लोक कथाओं के अनुसार दमयंती ने वनवास जाने से पहले इसी रूप में किले के खजाने की रक्षा की थी। आज भी नरवर के किले की पत्थर पत्थर की नक्काशी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और सत्य की शक्ति क्या होती है। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का एक विशाल स्मारक है। राजा नल और दमयंती की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी समय बुरा क्यों ना आ जाए, सत्य और धैर्य से सब कुछ वापस पाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप शिवपुरी आए तो नरवर के इस किले की ऊंचाइयों पर खड़े होकर उस इतिहास को महसूस जरूर कीजिएगा। अब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि द हिडन मिथोलॉजी के अगले एपिसोड में मैं एक ऐसी कहानी लाने जा रही हूँ जिसमें एक माँ का अपने बच्चों को राजा बनाने का लालच पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया। एक औरत जिसकी एक शर्त ने गंगा पुत्र भीष्म को भी सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन थी यह स्त्री? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखना मत भूलिए द हिडन मिथोलॉजी का अगला एपिसोड।
अगर आपको यह पौराणिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। जय महाकाल।